तो मैं हूं ससों को सता रोस्टर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मेरे को किसी से भी लिटरली किसी से भी कोई भी पर्सनल हेट नहीं है। ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, तो प्लीज केला मत खाना और शॉपर फाड़ने से गुरेज कीजिए। तो भाई लोग देखो, मैं वेला बैठकर यूट्यूब ब्राउज कर रहा था तो अचानक मेरे सामने ये वाली वीडियो आ गई। सच बताऊं तो इसके व्यूज देखकर मेरा एक टट्टा कहीं गिर कर गुम हो गया है। तो अगर किसी को भी मिले तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे को बता देना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन जब इस वीडियो के डिसलाइक्स को मैंने देखा तो मेरे दूसरे टट्टे पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो टूटकर अंदर ही ऑमलेट बन गया। क्यों भाई लोग डिसलाइक्स ना मारा करो यार, ये बहुत गलत बात है। देखो ना यहाँ पर कितनी जबरदस्त कास्ट मौजूद है, जिसमें आसिम अजहर, हमारे ऑटो ट्यून वाले भाई तलहा अंजुम, तलहा यूनुस, अरीका हक 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 हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? तो अपने अपने टिकटॉक स्टार का नाम सोचकर अपनी अपनी गालियों को ऑटो ट्यून पे लगा के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई चलो भाई। क्या रा रही गाने की शुरुआत होती है इस मासी फत्तों से, जिधर ये इस तरह टहल टहल के आ रही होती है। मगर इस व्यू को देखकर मेरे को नहीं पता भाई ये क्या है। एक ये बार है भैंचोद, मेरे को नहीं समझ आ रही है क्या, बस कुछ है। खैर वो इस ऑटो ट्यून वाले सरकार के पास आकर बैठती है और वो फुल जोबन में अपना एक गाना गा रहे होते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और ये पीछे जो तुम लोगों को एक बुजुर्ग नजर आ रहा है, इसका नाम है बाबा कादरा। बेसिकली इस बाबे का रोल इस गाने में ये है कि ये एक बार टेंडर होता है और दूसरा रोल ये है कि इसको हराम टोपियां करने का बहुत शौक है। तो खैर जैसे ही ऑटो ट्यून अपने गाने पर मगन रहता है तो ये मासी फत्तो पैनाडोल की एक गोली इसके गिलास में डालकर फौरन चेंज कर देती है। और ऑटो ट्यून वाली सरकार जैसे ही इस गिलास की एक सिप लेती है तो फौरन ही जहाज बंद कर बेहोश। फिर ये मासी फत्तो ऑटो ट्यून की जेब से सारा रोकड़ा निकाल कर चली जाती है और ये बाबा कादरा उसको स्माइल दे रहा होता है। बड़ा रामी है वे। और मासी फत्तो सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा नहीं बल्कि पास खड़ी गाड़ी की चाबी भी ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब ऑटो ट्यून को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी कोई तुन्नी में उंगली करके चला गया है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये मासी फत्तो मियां खलीफा की लुक लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और बंद मोबाइल पर फजूल किस्म की उंगलियां कर रही है। ये शायद उन्हीं लड़कियों में शामिल होती है कि जिनके दोनों हाथों के नाखून बड़े होते हैं सिवाय एक उंगली को छोड़कर। खैर जनाब को शादी की ऑफर मारी जाती है, मगर निहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि इन भाई साहब का भी कट चुका है। मगर एक मिनट, अबे ये क्या कर रहा है इधर? यार तैमूर भाई, आप एक पाकिस्तान के नामी ग्रामी यूट्यूबर हैं, लेकिन आप इस चूतिये से गाने में एज अ वेटर रोल कर रहे हैं। तो खैर इन भाई साहब का क्यूटिया कटने के बाद आते हैं हमारे ऑटो ट्यून वाले भाई और ये पुम पुम करके कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और फिर ये दोनों बचा हुआ खाना खा लेते हैं, क्योंकि बैंड कोरस पैसे भी तो पूरे करने हैं ना। अब अगले सीन में बारी आती है इन भाई साहब की। मेरे को नहीं पता ये कौन है, लेकिन अगर आ ही गए हो तो ऐसे तो नहीं जाओगे। तो मासी फत्तो इस लौंडे को, यार इस लौंडे का कोई नाम रखते हैं, शीदा मिस्री। तो मासी फत्तो इस शीदा मिस्री को ऊपर बुलाती है और ये सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाकर ये फरमाते हैं, जेब थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। मतलब कि भाई साहब मेरी तरह बिल्कुल वेले हैं, बस कोई बच्ची मिल जाए तो इनकी हाथ की लकीरें बच जाएंगी। तो खैर शीदा मिस्री इनको गुलाब का फूल देते हैं जो कि फेंक दिया जाता है और फिर ये पता नहीं क्या है मगर इसको भी फेंक दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये वही गुब्बारा है जो कि लंड पे लगाया जाता है। तो मासी फत्तो को गुस्सा आता है और ये शीदा मिस्री को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। तो मासी फत्तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जिस चीज की आपको तलब हो रही है ना, वो यहाँ से नहीं साउथ अफ्रीका से मिलेगा। तो अब बारी आती है तलहा अंजुम की। यार देखो, तलहा अंजुम ने लिटरली इस गाने को बचा लिया है, वरना अगर ये बंदा इस गाने में ना होता ना तो आगे इतने डिसलाइक्स पड़े हैं और इसको पड़ जाने थे। इस सीन में होता क्या है मैं वैसे ही तुम लोगों को इन शॉर्टली बता देता हूँ कि तलहा अंजुम से इसके टट्टे इसके भी टट्टे, यार खैर जो भी है, उठाने नहीं होते। और मासी फत्तो भी इसके साथ वही बिहेव करती है जो कि सबके साथ करती आ रही है। नई पट्टी भड़। अगले सीन में बारी आती है तलहा यूनुस की। तो भाई लोग इस बंदे की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी। पास बैठी बच्ची को इसने जो अपने मुंह में लिया हुआ है उससे इतनी सख्त बू आ रही है, मगर इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसी सीन के थोड़ी देर बाद एक वैशी जट आकर मासी फत्तो को घूरी कराता है और फिर वही कट गया। लेकिन तलहा यूनुस के एले पे ठंड भी नहीं पड़ी। तो मासी फत्तो जैसे ही अपना पाँव गाड़ी से बाहर निकालती है तो बाहर खड़े होते हैं हमारे ऑटो ट्यून वाले भाई। वो मासी फत्तो को फिर भी समझा रहे होते हैं कि उसका भी तूने काट चुकी है, अब दोबारा ना काट। लेकिन फिर भी वो उसके नहीं सुनती और वो बैठ कर चली जाती है, वो भी किसके साथ? वैशी जट के साथ। तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि भाई कहानी क्या है। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि ये सब लौंडे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उन सब से मिलकर भी एक बच्ची नहीं पट सकी। क्यों? क्योंकि वो एक गोल्ड डिगर थी। नाचो पैन लनो नाचो। आखिरी सीन में एंट्री होती है हानिया आमिर की। तो इस गाने के बाद क्या होता है? कुछ होता भी है, कुछ नहीं होता, कुछ क्या होना है भाई मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये गाना टू बी कंटिन्यूड है।
तो खैर आज इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब मारो, लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नए आने वाली चवलियां तुम लोगों को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए छिक्के रखोस। बनाना मुश्किल इज्जत और फिर गिराना आसान, प्यार से किए चीजें गिनाते हैं, हाँ गिनाना आसान, पिनाना आसान। टोपी किसी को भी रिश्ते को लेके फंसते जो हम जैसे भरोसा करके बैठे, लेकिन तुझे नहीं पता तेरे अंदर वाले ही सड़ते रहते। तेरे से पहले कुछ भी कह ले, दुनिया में आया हूँ अच्छे से रहने, मैं मेरे सपनों को जीने के बीच में कोई आवे तो खावे फटके, रास्ते भटके काम कर रहा हूँ सबसे हटके। जो खाया हुआ धोखा चलते रहने का कौन रोका।